आप भी जा रहे हैं गोवर्धन श्री गिरिराज धरण की परिक्रमा के लिए, वो भी बस के माध्यम से। तो पहले जान लें कि ये बसें आपको कहां से लेके कहां तक उतारती हैं, कितना इनका किराया है और कैसी सुविधाएं ये बसें दे रही हैं। ये बसें मथुरा के रेलवे स्टेशन से चल रही हैं और गोवर्धन चौराहे से भी आपको मिल जाएंगी। 50 रुपये इनका किराया है और 50 रुपये में ये क्या क्या सुविधाएं देती हैं, कितनी पहले ये उतारती हैं और फिर आप परिक्रमा कैसे करेंगे, तो संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 1100 बसें चल रही हैं और आप सभी भक्तों को मुड़िया पूनों की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। भक्तों, आज हम आए हैं श्री धाम गोवर्धन और गोवर्धन में जैसा कि आपको पता है करोड़ों की संख्या में भक्तजन आते हैं। आज हम आए हैं बस के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे बस पे आना बहुत ही आसान है और बहुत ही उत्तम साधन है। अभी हम जो है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं। यहीं पर सभी बसें खड़ी हुई हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं बसों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे इन बसों की लंबी लाइनें। पीछे तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक यहाँ पर बसों की लंबी लाइन लगी हुई है और यहीं से यात्रीगण उतर के गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं, आज हम पैदल गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा में कितनी भीड़ है, कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे यात्रीगण परिक्रमा दे रहे हैं, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आनंद लें घर बैठे इस गोवर्धन परिक्रमा। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी परिक्रमा तो यहीं पर पूरी हो जाएगी, क्योंकि 1 किलोमीटर अभी हमें हो गया है पैदल चलते चलते। अभी कम से कम 4 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से गोवर्धन। यहाँ पर आप देख रहे हैं भंडारों की व्यवस्था चल रही है और बसें जो हैं वो यहाँ से कुछ बसें पीछे ही मुड़ के जा रही हैं, आगे की तरफ जगह ही नहीं है, तो यहाँ से बसें निकल रही हैं। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो अभी काफी लंबा जो है जाम लगा हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मेरा काम। अच्छा, कैसी व्यवस्था है भंडारों की इस बार? हमारी तो इतनी बढ़िया चल रही है, पूरे गोवर्धन में किसी भंडारे पर भीड़ नहीं होगी जितनी हमारे भंडारे पर चल रही है, कहीं भी नहीं होगी। सुबह से शाम तक इतने परेशान हो रहे हैं हमको पता है, पर ऊपर वाला है उसके लिए हम खुश हैं। ठाकुर जी सबको देता है। इस बार कितने श्रद्धालु आने की संभावना बताइए? बहुत कितने आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मोटरसाइकिल बाइक कुछ भी अंदर नहीं जा रही है, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं। पैदल इंसान जा रहा है बस अंदर। तो यहीं से ही पैदल जा रहे हैं। इतनी अच्छी पुलिस प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था पुलिस प्रशासन की। हाँ, बहुत ज्यादा। ना किसी बाइक को जा रही, जो इंसान पैदल है कोई डिस्टर्ब नहीं हो। बाइक चलते हैं, वैसे नशेबाज भी डोलते हैं और वैसे भी डोलते हैं, आप जानते हैं। तो महाकुंभ की तरह ही व्यवस्था हो गई है यहीं से? उससे भी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर महाकुंभ, उससे भी अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पर, तुमको बता दूं। आपका भंडारा कहाँ पर है? हमारा यारा बाईपास पे, ये बाईपास है ना तराया, ये जो मेन है। बाईपास ही नहीं पहुँचे? आ जाओ वहाँ पर। अभी तो टाइम लगेगा ना बाईपास पहुँचने में। श्रद्धालुओं को तो काफी पहले ही उतारा जा रहा है। वो तो अब सरकार है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। श्रद्धालु अपने आप ही पैदल भाग रहे हैं यहाँ से, तो में बैठ उसकी हम गारंटी ले सकते हैं। बस पर वहीं पहुँच छोड़ रही है, बिल्कुल वही प्रॉपर लिए वो यहाँ उतर रहा है। अब लाइन आप देख सकते हो बसों की कहाँ तक लग रही है, लंबी लग रही है ना, तो कोई भी इतना वेट नहीं करेगा मुझे लग रहा है। आप भी जानते हो कोई वेट नहीं कर पाएगा इतना, पर प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सही कर रहा है सब चीज। हम देख रहे हैं जिस चीज को, बहुत अच्छी चल रही है वो चीज। और बताओ हमसे कोई। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं योगी की सरकार है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। योगी की सरकार बाबा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। वो बैठा बैठा सब काम करा रहा है। 1 नंबर सरकार आई है, मैं तुम्हें बता दूं, 1 नंबर सरकार है। तो अभी आप आगे आओ थोड़ा, हमारा भंडारा आपको मिलेगा। चलो आ रहा, चल सामान लेकर चलो भंडारे से। यहाँ पर भी भंडारा लगा हुआ है और यात्रीगण चल रहे हैं लगातार। यहाँ पर भंडारों की व्यवस्था है और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो बसों की जो लंबी लाइनें हैं वो इतनी ज्यादा लंबी लाइन आप देख रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर पहले ही श्रद्धालुजन इस बस में से उतर गए हैं और पैदल ही चल रहे हैं, क्योंकि बसों को यहाँ से जाने में कम से कम 1 से 2 घंटा लग जाएंगे। और इधर में भी यहाँ पर भंडारा चल रहा है और हम पैदल पैदल चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आधी परिक्रमा हमारी यहीं पर पूरी हो जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे बसों का जन सैलाब।
क्योंकि लोगों का जनसैलाब तो परिक्रमा में होता ही है, लेकिन इस बार इन बसों की वजह से जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़िया हो जाएंगी। महाराज आज तो लग रहा है कि हम तो शायद परिक्रमा पूरी ना कर पाए, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा गर्मी, दूसरी समस्या ये कि 2 किलोमीटर तो चल के आ गए, अभी 3 किलोमीटर और बचा हुआ है, आधी परिक्रमा यहीं हो जाएगी। महाकुंभ जैसी व्यवस्थाएं इस बार हो रखी हैं, क्योंकि भक्तों को यहाँ पे पैदल बहुत चलना है, आधी परिक्रमा से ज्यादा तो यहीं पे लग जाएगी। अभी दान घाटी मंदिर तक पहुंचने में समय लगेगा, और वो जो स्थान आप देख रहे हैं वहां तक अभी बसों की लंबी लाइन लगी हुई है, वहां तक बसें आपको उतारेंगी। इस जगह पे आपको बस उतारनी है, बस उतारेगी और यहाँ से आप पैदल जाएंगे, लेकिन बसें तो पूरी खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले ही सभी यात्रीगण नीचे उतर गए, क्योंकि बसों का लंबा लंबा जाम देखकर कोई श्रद्धालु ऐसा होता है जिसके पास समय ज्यादा होता है तो वो बैठा रहता है, बस तो वहीं उतारेगी, लेकिन घंटों के बाद। तो चलते हैं और आगे का नजारा देखते हैं। ये देखें आप, यहाँ से बस जाएगी, आपको यहाँ से वापसी आने के लिए यहाँ से बस मिलेगी, और यहाँ से आप इधर की तरफ निकल जाएंगे सौंक की तरफ, और ये बसें की जो लाइन है वो सवारियों को बिठाएंगी और आगे पहुंचा दिया जाएगा मथुरा वापस। और इधर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी है, और पुलिस प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा है, और ना ही कोई मोटरसाइकिल को अंदर भेजा जा रहा है। किराया है उसके पास भी नहीं आ पाए हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, भक्तों का जनसैलाब इतना उमड़ा हुआ है। इस बार महाकुंभ जैसी व्यवस्था कर दी है, पैदल पैदल ही चलता रहे, पसीने यहाँ पर छूट रहे हैं, और यात्रीगण यहाँ पर भंडारे का आनंद ले रहे हैं। महाराज यहाँ पर आप देखें तो खूब जो है भंडारे चल रहे हैं, यहाँ के ब्रजवासीगण भंडारों की कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं। बाहर से आए हुए श्रद्धालुजन यहाँ आराम से भंडारा खा के अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं, और जो श्रद्धालुजन परिक्रमा करके वापस आ रहे हैं वे भी भंडारा खा के आनंद ले रहे हैं। तो चलते हैं और पहुंचते हैं दान घाटी मंदिर पर। साथियों, अभी हम आ चुके हैं सौंक तिराहे पर। यहीं से जो बसें उतारती हैं वो यहीं पर उतारती हैं, इसी स्थान पर आपको आके बसें उतारती हैं। लेकिन अभी बुढ़िया पूनों के मेले तक 10 तारीख तक यहाँ तक बसें नहीं आएंगी, केवल और केवल पैदल यात्री ही आ रहे हैं, और पैदल भी यात्री लगभग 5 किलोमीटर पैदल उनको चलना पड़ रहा है। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ की सजावट कितनी अलौकिक और दिव्य तरीके से श्रीधाम गोवर्धन को आज सजाया गया है। तो आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे बड़ी ही सुंदर यहाँ पर छतरियाँ टंगी हुई हैं, और जो हवा करते हैं वो बिजली टंगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार की झालरें हैं, और बड़ा ही अलौकिक आनंद आज श्रीधाम गोवर्धन में है। आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर परिक्रमा समाप्त होती है। इसी स्थान पर परिक्रमा समापन की जाती है, और यहीं पर जो श्रद्धालु होते हैं वो आगे से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, लेकिन यहीं पर अपने बैगों को रख के चले जाते हैं। चप्पल, जूते, जो भी उनका सामान होता है वो यहीं पर सामान को रखते हैं, और यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये उनके लिए अच्छा ऑप्शन है कि यहीं पर रखने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं दान घाटी मंदिर की तरफ, और यहीं पर जैसे ही उनकी परिक्रमा समाप्त होती है तो फिर वे लोग मथुरा की तरफ या अन्य स्थानों की तरफ चले जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना ही रस यहाँ पर भक्तों का नजर आ रहा है, और यहाँ पर सामान रखने वालों की अनेकों दुकानें हैं जो इस समय पर लगी हुई है, और अलग अलग तरीके से इनके रेट हैं, और आप पूछ के ही इनके पास अपने सामान को रखें।
कुछ श्रद्धालु जन हैं जो यहीं से परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं श्रद्धालु जन यहीं से दंडवती परिक्रमा करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी स्थान पर आके अपनी परिक्रमा को समापन कर देंगे और इधर से ही वे भक्तगण अपने घरों के लिए चले जाएंगे। तो पीछे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मथुरा के लिए गाड़ी इधर से मिलेंगी, वहां से भी गाड़ी इधर से मिलेंगी। और अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो दान घाटी जाने वाले श्रद्धालु जन यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। भक्तों का खूब जन सैलाब उमड़ा हुआ है और ये जन सैलाब 10 तारीख तक चलेगा। अभी हम चल रहे हैं दान घाटी मंदिर की तरफ और वहीं पर परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठाया था। ये वही दृश्य है और मुड़िया पुलों पर विशेष करके यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको कराते हैं गिरिराज महाराज के दर्शन। अभी आप कर रहे हैं श्री गिरिराज महाराज के बहुत ही भव्य दर्शन और भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर खूब उमड़ा हुआ है। दूध चढ़ा रहे हैं और मिठाई चढ़ा रहे हैं, फूल पत्र चढ़ा के गोवर्धन गिरिराज को प्रसन्न कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं कि हम परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, दोबारा से आके आपके सम्मुख शीश झुकाएंगे। तो साथियों अभी तो हम जा रहे हैं वापस अपने घर पर, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा थक चुके हैं इस भीड़ में और पैदल चलते चलते नंगे पैर हम घर से आए थे। नंगे पैर ही पूरे रास्ते को हमने तय किया, 5 किलोमीटर आना और 5 किलोमीटर अब फिर वापस जाना। एक परिक्रमा तो हमारी यहीं पर हो जाएगी केवल और केवल दान घाटी मंदिर तक आने में। तो अब हम चलते हैं, गिरिराज जी के फिर कभी कृपा करेंगे तो उनकी परिक्रमा करेंगे। और आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले मुड़िया पुनों का असली महत्व पता चल सके। कैसे मुड़िया की यात्रा निकाली जाती है, सनातन गोस्वामी जी की यात्रा में आप जरूर भाग लें, जिससे कि आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो सके। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। राधे राधे।